गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या हाल चाल है? नीलम, व्हाई आर यू नॉट रेगुलर नाउ? यू आर ओके? तबीयत ठीक है? बहुत ही ह्यूमिडिटी होगी मौसम में ना। तब अगर आप एसी चला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो चिप 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 कर रहा है। पहले जब हम लोग गाँव में रहते थे तो अच्छा रहता था, एसी वेसी होता नहीं, मेरे घर में कूलर भी नहीं था। खिड़की खोल देते तो उससे काम चल जाता। कुछ लोग लेट लतीफ है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो आप लोग किए हो कि नहीं कि बस मेरे को ये जानना है। बाकी मेरे को बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। सबको गुड मॉर्निंग। होमवर्क मैंने दिया था, वो किए हो कि नहीं किए? क्या क्या होमवर्क था वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक होमवर्क था नंबर 1। इसका आंसर क्या था भाई साहब, बताइए तो प्लीज। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको बता दे रहा हूँ मैं। इसमें ग्रेडियंट निकालने और कुछ भी नहीं है। आपको बोला था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है ग्रेडियंट। अरे तो ये क्वेश्चन बना था, आंसर बन गया, इसमें कोई बात ही नहीं। अथवा भूल गई। आशीष तू बता, दीक्षा ये क्वेश्चन बनाएंगे? सियोना, आशुतोष, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या करना है सर? यहाँ भी एक स्केलर है, मैक्सिमम इंक्रीज बोल रहा है दोस्तों। मैक्सिमम इंक्रीज क्या करोगे? ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ये 2x 2y मतलब i और j 2 के साथ में सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए। क्लोज्ड कर्व है, phi dx psi dy, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, आप ग्रीन थ्योरम लगाओगे बस, सिर्फ ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना। तो इंटीग्रेशन है phi dx प्लस psi dy से कंपेयर होगा। phi की वैल्यू क्या आ रही साहब? y, और psi की वैल्यू आ रही है -x। डेल phi बाय डेल y 1, डेल psi बाय डेल x -1। ग्रीन थ्योरम क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन। ग्रीन थ्योरम क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन। डेल psi बाय डेल x माइनस डेल phi बाय डेल y dx dy, ये हो गया -2। और ये डबल इंटीग्रेशन एरिया कहलाता है यार। ये हो गया -2 और ये हो गया एरिया। कहाँ एरिया निकलेगा? किसका एरिया निकलेगा? इसका एरिया निकालना है। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1/2 है, ये सुनो। तो 1/2 रेडियस का सर्कल का एरिया क्या होगा भाई साहब? पाई आर स्क्वायर, इसका जुगाड़ है। तो -2 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो रहा है 1/4। आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। कुछ लोग इसका आंसर ए बोले, पता नहीं क्यों बोले। आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। सच है कि झूठ है, बताओ। यही सच है। चलो, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेंगे। इसको कॉपी में नोट करेंगे, सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। गुड मॉर्निंग सतीश। तुमने ये फोटो लगाई अपनी लगाई है क्या? कर लिया वाली सतीश, तुम हो ये? यू आर लुकिंग लाइक अ मॉडल ब्रो। मॉडल जैसा दिखता है भाई तू तो। मॉडलिंग वॉडलिंग भी कर रहे हैं क्या? गेटी प्रिपरेशन तो साइड में कर रहा हूँ, मॉडलिंग करता हूँ आजकल। गेटा प्रिपरेशन ऐसा कर लिया था क्या कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, फिर वहां पे क्या है, रहना खाना फ्री हो जाएगा, तो मॉडलिंग करना इजी हो जाएगा। ऐसा है क्या? सर आईआईटी बॉम्बे चाहिए सर, कोई भी ब्रांच चलेगा। नहीं, मेरे साथ में एक पढ़ती थी नितिका, उसका भी ऐसे था, कोई भी ब्रांच चलेगी, आईआईटी बॉम्बे जाना। क्यों बोले? मॉडलिंग करके आना। एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे। गजब ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। शशांक बोल रहा है, देखते बैठा है। यहाँ पर देखो ध्यान से। Now is y z I cap in the counterclock direction along the circle this is। ये बड़ा विचित्र सा सवाल नहीं लग रहा? मतलब ये कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलेगा सर्कल को, है ना? मतलब मतलब ये एक्स वाई प्लेन है तो सर्कल हवा में दिख रहा है। पर यार ठीक है, चलो एक्स वाई प्लेन के ऊपर दिख रहा है सर्कल, पर इसका डायरेक्शन जो होगा वो k कैप होगा, ये सब, क्योंकि वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सर्कल होता है। तो बस कर्ल निकाल लेते हैं। चलो इसका, तो ये देखो, इसका निकालना है लाइन इंटीग्रेशन काउंटर क्लॉकवाइज है। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दिस। इधर देखो, ये निकालना है भाई साहब। इंटीग्रेशन सी एफ, एरो छूट गया इसमें, डॉट डी एफ। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में बताया था क्या लगाओगे? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के लिए क्या जुगाड़ है? आप यहाँ पर क्लियर कट अप्लाई करने वाले भाई साहब, क्या स्टोक्स थ्योरम, ये सब लो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले बताया था मैं। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलते हैं सर? डबल इंटीग्रेशन निकाल दो, एस कर्ल ऑफ एफ और डी एस। अब ये कायदे से है एक्स वाई प्लेन पे, एबीसीडी मत बेटा। अभी एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास आ जाएगा कर्ल आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? भाई जेड बराबर 0 है, सॉरी जेड बराबर 1 है, जेड बराबर 1, तो यहाँ पे आ गया ये बेसिकली वाई आई कैप, ये सब। तो ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। देखो भाई कितना प्यारा है।
डॉट और xy प्लेन पे ये हो जाएगा तुम्हारे पास k कैप और dx dy। हाँ या ना? तो ये देखो क्या हो रहा है, बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं सॉल्व। देखो ये गया इसके साथ में k डॉट k1 हो गया, आज k नहीं है क्लास, दिस बाय दिस, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 -1 dx dy। भाई अगेन एरिया आ गया, -1 इंटू एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर, आंसर आ गया मेरे पास -5। देखो कितना प्यारा आंसर, अगेन ये मेरे पास एरिया आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ही आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप अदर कुछ एक्सपेक्ट जबरदस्ती मत करना कि कुछ अदर एक्सपेक्ट करोगे, है ना? ठीक है, ठीक है। मान लो मैं एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। साक्षी ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कि यार हम इसको नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करना चाहते हैं, हम डबल इंटीग्रल इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से। वही मैं आगे दिखाऊंगा, बिना थ्योरम के सॉल्व करना। चलो इसी से शुरुआत करते हैं, बिना थ्योरम के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है इंटीग्रेशन f डॉट dl। तो अपन लिख लेते हैं मेथड 2। तुमको बस जादू दिखा के आता हूँ, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। f डॉट dl, f क्या है भाई साहब तुम्हारा, f क्या है बोलो, व्हाट इज f? y z i कैप, तो ये बेसिकली है y i कैप, z की वैल्यू 1 है ना नीलम? और क्योंकि xy प्लेन पे तो मैं लिख देता हूं इसको डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, सब कुछ 0 हो जाएगा। बचेगा क्या साहब? ये बच रहा है y into dx। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी ध्यान से देखो, जो हमारे पास क्लोज कर दोस्तों, वो क्लोज कर जो है बेसिकली वो ना लाइन, नहीं नहीं क्लोज कर लाइन से हो जाएगा। क्लोज कर एक सर्कल है, वो यूनिट सर्कल, तो क्लोज कर रहा है वो सर्कल है और वही यूनिट सर्कल, ये सुन। तो क्लोज कर रहा है वही यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब ये हो रहा है इसकी रेडियस जो है ये हो गया y और ये हो गया x। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज बोल दिया तो ग्रीन थ्योरम बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। इसका जो ओरिएंटेशन है c का वो काउंटर क्लॉकवाइज, आप समझना बात को ध्यान से देखो। आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो यहाँ पे करना है सर्कमफ्रेंस में, ये सुनो, आपको इंटीग्रेशन सर्कमफ्रेंस में करना, बाहर बाहर करना। तो आपको इंटर, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दूं, ये सर्कल है तो कॉपी में लिखना मत अभी। अगर ये सर्कल है और मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करता हूं, मेरे को रेडियस को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो एरिया कैसे एरिया निकल जाएगा, हमको रेडियस को फिक्स करना पड़ेगा। हमको लाइन इंटीग्रल करना है, तुमको लाइन इंटीग्रल करना है, सर्कल इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल करना है भाई। हम स्लोप थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है? हम स्लोप थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे, वी आर नॉट अप्लाइंग स्लोप थ्योरम। तो कैसे करेंगे गुरुजी, ध्यान से देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे को लाइन इंटीग्रेशन करना है, मैं कर दोस्तों आराम से देखो, तो सिर्फ बाहर 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 इंटीग्रेशन होगा, इसका मतलब रेडियस 1 पे फिक्स हो चुकी है। अरे वो बचपन में नहीं पढ़ते घोड़े को रस्सी से बांध देंगे, मैं एप्टीट्यूड में पढ़ाऊंगा ये वाला चीज, कि घोड़े को रस्सी से बांध देंगे तो कितना एरिया खाएगा, है ना? तो मैं घोड़े को रस्सी से नहीं बांधे, घोड़े को ना वो जो रस्सी है ना वो रॉड है बेसिकली, तो बेचारा घोड़ा जो है वो सिर्फ इस लाइन से खा पाएगा, वो अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता, समझ रहे? तो सिर्फ वो ये एक लाइन का बनाएगा, बाउंड्री लाइन पे घोड़ा खा सकता है, इसी इलाके की घास खाएगा घोड़ा। तो बेसिकली घोड़ा जो है लाइन पे मूव कर रहा है इस रेडियस पे, वन को फिक्स कर दिया हमने, मतलब घोड़े को रस्सी से नहीं बांधा, ये जो रस्सी है क्या बन चुकी है, रॉड। अब समझना ध्यान से, मतलब क्या, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, तो तुमको बचपन से पता है कि पोलर फॉर्म क्या होता है साहब, r इज इक्वल टू, नहीं सर x इज इक्वल टू, एक्चुअली r इज इक्वल टू 1 फिक्स हमने कर दिया है फिलहाल के लिए, बट मैं तुमको लिख के पूरा दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू r cos थीटा, r को तुमने 1 कर दिया तो cos थीटा, करेक्ट है? y इज इक्वल टू r sin थीटा, और तुमने r को 1 कर दिया तो sin थीटा, ठीक है? और मेरे प्यारे दोस्तों dx बस चाहिए, बताओ dx क्या होगा, जल्दी बोलो, dx क्या होगा? ये होगा माइनस sin थीटा d थीटा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना जानवी रेडियस बस फिक्स है, बट ये थीटा वेरी कर रहा है दोस्तों, हाँ ना? थीटा वेरी कर रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर थीटा वेरी कर रहा है तो बेटा थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? तो थीटा सर वेरी करेगा 0 से 2 पाई, बोलो यस। और ये तुम्हारे पास है sin, y की वैल्यू है sin थीटा, और ये है माइनस sin थीटा इंटू थीटा। इस इंटीग्रेशन को कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई माइनस ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? और ये देखिए हो गया सर, कैसे सर? ये देखो ये हो गया माइनस 0 से 2 पाई, ये है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ऐसे होता है ना? 0 से 2 पाई में cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा सर, ये बच जाएगा माइनस 1 बाई 2, और ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से यहाँ पे ये बच जाएगा माइनस 1 बाई 2, और ऊपर से आ जाएगा 2 पाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन हो जाएगा, 0 से 2 पाई में sin 2 पाई और sin 0 दोनों 0 होता है, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो, माइनस पाई। तो भले ये मेथड देखने में तो लेंथी प्रोसीजर लग रहा है, पर क्या मैंने यहाँ पर कोई भी खास सेशन भी कर सकते हैं, मैं वही मन में कर रहा था, पर मैं सोचा कि जबरदस्ती नहीं लगा था, ट्रिग्नोमेट्री कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को जबरदस्ती का लेंथी लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन को मैंने क्यों ऐसा सॉल्व किया, देखो पीछे इसका आंसर तो बेटा आ चुका है, ठीक है ना? इसका आंसर तो आ चुका है पीछे, ये वाला जो है वो आंसर जो है वो आ चुका है, सॉल्व एग्जाम में ऐसे ही करोगे, पर एटलीस्ट हमको पता हो कि ऐसे भी होता है, थॉट प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है। क्लियर सभी को भाई, जल्दी बोलो। तो इसका मतलब बिना थ्योरम वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिना थ्योरम वाला लाइन इंटीग्रेशन आ सकता है दोस्तों, बिना थ्योरम वाला सरफेस इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बिना थ्योरम वाला सरफेस इंटीग्रेशन आएगा तो कम से कम वो 15 मिनट लेगा सॉल्व होने में, बट बिना थ्योरम वाला लाइन इंटीग्रेशन आ सकता है। कैसे आ सकता है? इस तरीके से आ सकता है, पैरामीटराइज्ड फॉर्म में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को कॉपी में तुम नोट करेंगे, नोट करोगे, और ध्यान से इसको समझना कि पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या हो रहा है। देखो स्केलर पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल बोल के टेंशन दे दिया, कोई बात नहीं, फंक्शन भी बोल देता तो चलता। चलो पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल phi हैज द फॉलोइंग ग्रेडिएंट, वाह हमको ग्रेडिएंट दे दिया भाई, चलो अच्छी बात है।
ग्रेडियंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कायदे से ना ये वेक्टर एफ दिया है, ये जबरदस्ती का दिखावा कर रहा है, जबरदस्ती का दिखावा, ये कायदे से वेक्टर एफ दिया है, ठीक है। कंसीडर द इंटीग्रल दिस, इसका मतलब तुम लोगों को निकालना है लाइन इंटीग्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों, एफ डॉट डी आर, आया ना बोलो भाई। और हमको ये पैरामीटराइज करके कुछ इस प्रकार से दिया है, इसमें टी कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है भाई, सब कुछ तो बता दिया यार, चुपचाप इंटीग्रेशन बस करना है और क्या। और आर भी बता दिया है कि डी एक्स आई डी वाई जे ये होता है, मतलब आर भी बता दिया, तो अगर मैं डी लगा देता हूँ जो मेरे मन में वो लिख देता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, है कि नहीं। तो डी आर बराबर आ जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड, डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो रे बाबा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सर। अच्छा लाइन इंटीग्रेशन क्लोज नहीं है भाई साहब, लाइन इंटीग्रेशन क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करोगे रे बाबा, पहले वो लाइन पे जा रहा, फिर पैराबोला पे जा रहा, फिर पैराबोला पे जा रहा, ये तो अलग ही आइटम है, पर कुछ नहीं करना, तुम एक्स वाई जेड की वैल्यू करनी है, ध्यान से देखो इधर, एफ डॉट डी आर करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई जेड, मोटा ही कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड डी एक्स। शशांक तो आंसर मत कमेंट किया कर मेरे भाई, क्योंकि क्या हो रहा है, या तो पहले से बनाया है, या तो पहले से आता है, या तो आंसर याद है, तो तीन में से जो भी केस है उसके चक्कर में क्या होगा ना, बाकी लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, एक्स जेड, जब मैं आंसर पूछूं तो आंसर बता दो ना, अभी हम लोग सीख रहे हैं, कल बनाए तो कल बनाए तो आज को कमेंट कर रहे हैं, समझा। प्रॉब्लम ये है जो आज बना रहे हैं उनको तकलीफ लगेगी ना भाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई डी जेड, प्यार से लिखते हैं इसको इक्वेशन नंबर, क्या करेंगे बोलो, हमारे पास एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, इस इक्वेशन को, इसको ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर एक इंटीग्रल है और तीन तीन वेरिएबल है, बहुत नाइंसाफी है ये। तो हमको ओनली वन वेरिएबल में इसको चेंज करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं पैरामीटराइज करना, क्या करना सर, पैरामीटराइज करना। अभी इस क्वेश्चन में पैरामीटराइज पहले से दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें पैरामीटराइज करना भी सीखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, एक्स की जगह टी है तो डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा साहब, dt हो जाएगा, dy की जगह क्या हो जाएगा, 2t dt, है ना, dz की जगह क्या हो जाएगा, 6t dt। चलो इसमें पुट करो और मेरे को y को सॉल्व कर दो, t कहां से कहां वैरी कर रहा है, t वैरी कर रहा है जनाब 1 से लेकर के 3 तक, y z dx, y क्या है t स्क्वायर सर, z क्या है 3t स्क्वायर सर, dx क्या है dt, x क्या है t है, z क्या है 3t स्क्वायर, dy क्या है 2t dt प्लस x क्या है t, y क्या है t स्क्वायर सर, और dz क्या है ये सर 6t स्क्वायर dt, सॉरी 6t dt। तो बेटा बोलो क्या आ जाएगा, ये आगे तुम्हारा 0 से लेकर के, नहीं सर ऐसे कैसे 0 आ जाएगा, ठीक है सर 1 से लेकर के 3, चलो टी का पावर 4, ओके 1 2 3 टी का पावर 4, ओके 1 2 3 टी का पावर 4, ठीक है 3 और 6, 3 6 9 6 15, 15 टी का पावर 4 डी टी, इसको आंसर बताओ क्या है, सॉल्व सॉल्व करो भाई प्लीज। चल शशांक अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, इजी नहीं बहुत इजी था, उसको तू सबसे पहले सॉल्व करके आंसर देना, ठीक है बेटा, अभी हम नया क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो तब मेरे को मजा आएगा कि शशांक पता नहीं भाई खेल रहा है, ठीक है चल प्लीज राइट, नोट कर लिया, इज इट नोटेड, ठीक है क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा बच्चों जुलाई एंड में मैं थोड़ा सा बाहर रहूंगा, सुबह क्लास नहीं ले पाऊंगा, एक सेमिनार मतलब एक कोर्स जैसा मैं कर रहा हूँ रिलेटेड टू एनएलपी, तो जुलाई में एक दो क्लास अगस्त में शिफ्ट की हूँ, ठीक है, तो परेशान मत होना कि क्लास नहीं हो रही कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे को घर पहुँचते पहुँचते 9:30 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 40 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, ये चक्कर है। हाँ 26 के बाद नहीं है क्लास, तो 26 27 26 को मैं क्लास लेके जाऊँगा, तो 26 27 28 29 30 6 दिन का मेरा प्रोग्राम है। चलो तो बाकी क्लास मैं लेता हुआ दिखूंगा, बट क्योंकि सुबह ही प्रोग्राम है, सुबह 5 बजे से 8 बजे का प्रोग्राम, 8 बजे के बाद मेरे को 40 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो पहुंच नहीं पाऊंगा भाई, प्लानर में बना हुआ है, कोर्स का बैंड होगा बना हुआ है। और वो मैं तुम लोगों से परमिशन लेके ही कोर्स का जो शेड्यूल है उसको एक्स्ट्रा करवाया, एक्स्ट्रा क्लास करवाया, इसलिए मैं आराम से पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यार अपने को, तुम लोग को जल्दबाजी है घर जाना तुम लोग, किधर देखो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं यार, एक बार सब लोग नो लिख दो भाई, दो लोग बस नो लिख रहे हैं, नहीं कोर्स जल्दी खत्म करना है क्या, ऐसा वाला जल्दी खत्म करना है। मैं मन में कुछ सोच रहा था, बताता हूँ तुम लोग, ठीक है, फॉर बेटर दिस, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। संडे को टेस्ट से पता है तुम लोग को, जितना भी पढ़ा था ट्यूसडे तक, मंगलवार तक जितना भी पढ़ा था उसका संडे को टेस्ट से पता है ना, रो मत देना संडे को नहीं बता सकते, सुबह 9 बजे।
क्वेश्चन नोट करके हम सब करना। ये एक सवाल के अंदर दो सवाल है दोस्तों, ये एक सवाल नहीं है, दो सवाल। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे आंसर आ गया, इसका बधाई हो। बट अगर मैं यहाँ पर सी इज के बाद कुछ लिखता तो मुझे बताना है आंसर क्या होता। सी इज अ सर्कल विथ सेंटर 10 एंड रेडियस 1। क्वेश्चन ध्यान से देखो, तब इसका आंसर क्या होता, सोच के बताओ। जीरो क्यों होता भाई? जीरो इज सुपरबली करेक्ट आंसर। और इतनी फास्ट अगर जीरो तुमने लिख दिया तो मतलब तुम समझ गए कि मैं कहाँ पे फंसा रहा हूँ। नहीं, तुमने फिर तुक्के से आंसर सही दे दिया। ये टी के फॉर्म में तो जाता ही नहीं है, टी के फॉर्म में तो जाता ही नहीं। सेंटर, चलो सेंटर का मैं जीरो जीरो कर देता हूँ, तब तो भी आंसर जीरो होगा। मतलब तुम नहीं समझ पाए, बट मैं एक बेहतरीन स्टेटमेंट है, उसके बाद तुम लोग गदगद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गदगद। ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास है ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रेशन। दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे तुमने इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाया तो तुम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकालना चाहोगे, बोलो हाँ या ना। तो क्या बात कर रहे हो, तुम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट तो निकालोगे, सोच के देखो, बोलो हाँ या ना। अगर इसको क्लोज इंटीग्रल, अगर सेम क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, भाई तुम लोग खुश नहीं होगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन सोचा मैं। देखो अगर ये सेम क्वेश्चन रखा जाए और सी को क्लोज दिया जाए तो तुम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लगाओगे ना यार, हाँ या ना। अगर तुम स्टोक्स थ्योरम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस डेल फाई, मेरे भाई, डेल क्रॉस डेल फाई और ds, इसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज। क्या गजब का क्वेश्चन बन गया यार, ऐसा क्वेश्चन गेट में आना चाहिए कि बच्चा देखे, सोचे मेरे को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करते करते सोचे कि यार ये तो सॉल्व नहीं करना है। समझे? समझ पा रहे हो? गजब फ्रेम हुआ क्वेश्चन भाई। तो हम स्टोक्स थ्योरम लगाना चाहे, पर हमने स्टोक्स थ्योरम लगाते लगाते फील कर लिया कि ये तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है, क्योंकि ये ग्रेडियंट है। अगर ये ग्रेडियंट है तो ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी? जीरो। ठीक, चलो। अच्छा, क्वेश्चन लिखा था तो मैं पीछे से अरे यार, हाय हाय, समझे? चलो अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर तुम स्टोक्स थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि ओपन लाइन सेगमेंट है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बी सॉल्व करेंगे। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन हमारे गेट एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, स्पेशली सिविल में भी आए हुए हैं, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है? और वेक्टर एफ एक्स वाई स्क्वायर आई कैप ये दुनियादारी है। सबसे पहले तो एफ डॉट डीएल निकालो ताकि हमको झटका ना लगे। एफ डॉट डीएल पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए निकालो चाहे बी निकालो, एफ डॉट डीएल कॉमन रहेगा, तो सबसे पहले एफ डॉट डीएल निकाल देते हैं। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, घबराना मत। एफ डॉट डीएल, एफ डॉट डीएल क्या हो जाएगा साहब? क्लोज नहीं है, अरे यार एक मिनट रुकना भाई प्लीज, गलती से हमने इसको क्लोज कर दिया है। इसको तुम लोग ऐसे बना लो, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लोज हो नहीं सकता, लाइन तो खुली हुई थी। अभी देखो एफ डॉट डीएल, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई जेड, वो वाई जेड एक्स जानू का, एक्स वाई जेड डी एक्स की जगह हो जाएगा सर डी वाई, और माइनस जेड वाई स्क्वायर और डी जेड। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो ए है उसमें एक एक करके बना के चलेंगे दोस्तों। तो जब मैं फर्स्ट वाले पार्ट में जा रहा हूँ, जीरो 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 से 1 0 0 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये जो मेरे पास है आई, अब हम निकालेंगे आई वन। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है, यहाँ पर वाई जीरो है और जेड भी जीरो है। तो वाई जीरो के कारण ये जीरो हो गया, जेड जीरो के कारण ये जीरो हो गया, डी जेड जीरो के कारण ये जीरो हो गया। तो बेटा आई की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली जीरो आ गई, हाँ ना बोलो भाई? सेकंड हमारा मूवमेंट जा रहा है 1 0 0 से 1 1 0 तक। बहुत आराम से देखो, हम जा रहे हैं 1 0 0 से 1 1 0 तक। यहाँ कौन वैरी कर रहा है? यहाँ वैरी कर रहा है वाई, सिर्फ और सिर्फ वाई। एक्स तो कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है। देखो एक्स अगर 1 है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साहब? जीरो हो जाएगा। और जेड तो पैदाइशी क्या है? जीरो है, तो इसलिए डीजेड भी क्या हो जाएगा साहब? सर ये भी जीरो हो जाएगा। तो देखो डीएक्स जीरो, जेड जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो आई टू क्या आ गया भाई साहब? ईमानदारी से देखो, आई टू भी जीरो आ गया। पहला, अब तीसरा कार्यक्रम करेंगे हम 1 1 0 से इसको लेकर के जाएंगे 1 1 1 पे। यहाँ पर कौन वैरी कर रहा है? वैरी सिर्फ और सिर्फ करेगा भाई तुम्हारा जेड। एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 1 है, तो डी एक्स बराबर डी वाई बराबर जीरो आ गया। ये सब आई थ्री क्या आ रहा है? ये जीरो हो जाएगा साहब, ये भी जीरो हो जाएगा। आई थ्री आ गया माइनस, ये जेड है, वाई की वैल्यू 1 है साहब, और जेड वैरी कर रहा है 0 से 1। हाँ ना बोलो भाई? तो ये आगे जेड स्क्वायर बाई टू मानी कि -1/2। आराम से देखो, इस वाले केस में हमारे पास जो आई आ रहा है दैट इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसकी वैल्यू आ रही है -1/2। क्लियर है क्या? जेड स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, वन पुट कर देंगे भाई। अब एक मुझे बात छोटी सी बता दो, पूछो। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी में हम जा रहे हैं जहां से जहां इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है। ये सुन, आप 0 0 0 से 1 1 1 पे जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, देखो पहले में ऐसे क्या, 0 0 0 से 1 0 0 1 0 0 से 1 1 0 1 1 0 से 1 1 1, तो मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे ये 3D में दिख रहा है, ये डॉट देखो, ये वाला, अरे इसका डॉट ये देखो, समझ गए?
पर अभी हम डायरेक्ट क्या करें, खट से यहाँ पहुंचे, खट से यहाँ से डायरेक्ट करके यहाँ पहुंचे। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि डायरेक्ट जाएंगे या ऐसे 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 करके जाएंगे या ऐसे 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 करके जाएंगे, तो दोनों का आंसर सेम होगा कि अलग होगा? दोनों का आंसर सेम होगा कि अलग होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग बोल रहे सेम होगा, हम निकाल के देखेंगे, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर बी में दोस्तों वो लाइन कट से 0 0 0 से 1 1 1 तक डायरेक्टली जा रही, मतलब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक सीधी सेवा उपलब्ध है, मतलब वंदे भारत, समझ रहे हो? वंदे भारत डायरेक्ट। अभी तक देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2 तो कॉमन रहेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट हमारा नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन 2 को अपन ने सुंदर तरीके से पकड़ के लिया है, और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है उसको लात मार के भगा देते हैं। ये लो, ठीक है। अब गेम आएगा बेटा पैरामीटराइज करने का, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल एक इंटीग्रेशन बहुत नाइंसाफी है। कैसे करें सर? अब करेंगे हम पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड का मतलब समझो, हम इस और इस दोनों पॉइंट को 3 डायमेंशन लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। 3D लाइन का इक्वेशन क्या होता है साहब? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2, कॉपी में लिख लेना भाई, भूल जाओगे नहीं तो एग्जाम के टाइम। y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z2। चलो फटाफट करते हैं। x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस x1 y1 z1 है, x2 y2 z2। लो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, और मैंने इसको बोल दिया t। इसको बोलते हैं पैरामीटराइज करना। देखो x बराबर क्या आ गया सर? अरे बोलो यार, x बराबर क्या आ गया t, y बराबर क्या आ गया t, z बराबर भी क्या आ गया साहब t, और dx dy dz बराबर क्या आ गया dt। और t कहां से कहां वैरी करेगा? 0 से 1। सर ये 0 से 1 कैसे वैरी कर रहा है सर, ये बस समझा दो, बाकी तो समझ आ गया है कि नहीं भाई? सर ये 0 से 1 कैसे वैरी कर रहा है सर, ये बस समझा दो आप। तो देखो ध्यान से क्या होता है, मेरे को पता रहता है कि तुम लोगों का डाउट क्या आ रहा है, समझ रहे हो? ये तो तुम लोग समझ गए, ये 0 से t कैसे? सर ये देखो, कोई भी एक को वैल्यू को पकड़ो, मान लो तुमने x को पकड़ लिया, x की वैल्यू यहां पर डालो 0। अरे आयुष भाई कर दे, x की वैल्यू यहां पर डालेंगे 0, t की वैल्यू निकलेगी 0। x की वैल्यू डालेंगे 1, t की वैल्यू निकलेगी 1, बात हो गई खत्म। इतना बेसिक है सर। y को चेक नहीं करेंगे, z को चेक नहीं करेंगे, तो पैरामीटर हुआ है तो y और z ऑटोमेटिकली वही लिमिट देगा बेटा। बात समझ में आ गई मैं क्या बोलूं? y और z ऑटोमेटिकली वही लिमिट देगा। तो सिर्फ एक को पकड़ना है और वहां पे x और y की लिमिट पकड़नी है। अब चलो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सर 0 से 1। हाँ चलो, t t t t t का पावर 3 d d, t का पावर 3 d d, t का पावर 3 d d, समर्पित भाव स्वाहा। लेकिन भाई आंसर आ गया 1/4। सर ये तो अलग आ गया सर। हाँ भाई अलग ही आता है सर, सेम नहीं आ सकता। आएगा सर, कब सेम आएगा बताओ, बता रहा हूँ, रुक जाओ। फिलहाल इसका आंसर आ गया i इज इक्वल टू, वो भी पॉजिटिव 1/4 ना, नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव 1/4, कितना अंतर है दोनों में? मतलब मैं अगर घूम के जा रहा हूँ और डायरेक्ट जा रहा हूँ, कितना अंतर है? आशीष वो लंबा नहीं पड़ जाएगा, सोच रहे? ये तो सस्ता क्वेश्चन था तो इजी पड़ रहा है, अगर कोई महंगा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे उसमें? रहने जल्दी बोलो। मैंने एक बात बोली थी, बराबर होगा कब लिखेगा? ओके रवि, एक पॉइंट नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से नोट करना, ठीक है? फॉर वेक्टर फील्ड f if कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0, फॉर वेक्टर फील्ड f, फॉर वेक्टर फील्ड f, यहाँ से क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आया नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर वेक्टर फील्ड f if कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0, आवाज आ रही है मेरी? if कर्ल ऑफ f is equal to 0, then field is known as conservative field, then field is known as conservative field, then field is known as conservative field।
फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कॉपी में नोट करो, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड line integration is path independent, line integration is path independent. समझे बात को? तो अगर हमारा कोई भी फंक्शन का कर्ल का वैल्यू 0 है, उस केस में दोस्तों ये दोनों पार्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका कर्ल 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका कर्ल 0 नहीं है। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बॉक्स है इसको भूल मत जाना, नहीं तो पता लगे इससे रिलेटेड एक नंबर का थ्योरेटिकल आ गया, वहां पे जाके फंस गए कि क्या है करके। कंजर्वेटिव देख के बोलोगे सब तो पढ़ाए थे, कॉपी में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो किया था मैंने। जे क्वेश्चन सॉल्व करो भाई साहब, जल्दी करो। इसमें डायरेक्टली दो पॉइंट को सेगमेंट से जोड़ दिया, मतलब ये हो रहा है कि हमको घूम के नहीं जाना, डायरेक्ट 1 1 0 से पट से 2 3 2 पे जाना है, एक झटके में काम करना। तो ये इसको पैरामीटराइज कर देना आशीष, अलग तरीके से सोचना भाई प्लीज, अलग तरीके से सोच लेना। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? गलत हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा सर x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां पर तुमको देखो t की लिमिट मैं निकाल के दिखा देता हूं। नहीं ट्राई तो कर लोगे, मैं t की लिमिट कैसे हो जाऊं? तो ट्राई करो ना, इसको मत देखो, भूल जाओ इसको, म्यूट कर लो बस, m बता दो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ठीक है, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 बराबर। अगर मैं t करता हूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू t प्लस 1। हाय हाय, y बराबर क्या आ जाएगा? 2t प्लस 1। z बराबर क्या आ जाएगा? 2t। अभी बात देख लो t की लिमिट कैसे वेरी करें, जो म्यूट नहीं किया। x की जगह पुट करेंगे 1, ठीक है, तो t जाएगा तुम्हारा 0 की तरफ, और x की जगह पुट करेंगे 2, तो t जाएगा तुम्हारा 1 की तरफ। ये परमानेंट लिमिट होगी t की, दिस इज द लिमिट ऑफ t। अब बस dt 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 निकाल लो, मतलब ये dx बराबर आ गया dt, dy बराबर आ गया 2d, और dz बराबर आ गया 2d। ये हो गया हमारा पैरामेट्राइज्ड। जिसने मेरी आवाज सुनी एक बार थम्स अप करो। चलो, तो 4 लोग हैं जो आवाज सुने, बस अब ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। एक्स वाई जेड पुट कर देना, एक्स वाई जेड पुट कर देना, सॉल्व। इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता। भयानक सिंपल है, मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर आगे एग्जाम में तो मजा ही आ जाएगा। तो इस बात को एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा है 12। आप में से जिनको 12 आ रहा है सही है भाई, बताओ। ट्वेल्व आ रहा है, परमानेंट टिक कर दो या करेक्ट आंसर? परमानेंट मार्कर से टिक करो, ठीक है, परमानेंट मार्कर ग्रीन कलर का। चेक करो भाई आ रहा है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा सुनो, एक काम करो, तो ये बताओ, ये जो फील्ड है हमारे पास, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? सॉल्व करके बताओ तो। आप लोगों के साथ वेक्टर तो दिया नहीं है, जो वेक्टर देख पाएगा इसमें उसको कंसेप्ट क्लियर है कि वेक्टर को देखना कैसे है। वेक्टर है वाई जेड आई कैप, एक्स जेड जे कैप, एक्स वाई के कैप। मुझे बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? इसका कर्ल निकालो। अरे समझ पा रहे हो भाई? कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, बताओ। तो सेम क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो सेम क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बात में जल्दी करो, इस बात में सेम इंटीग्रल सॉल्व करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
भाई ये जो क्वेश्चन तुमको दिया ना मैंने, ये वाला, यही क्वेश्चन एक बार और करने बोल रहा हूँ। ये मेरा सवाल था, वो गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 110 से पहले में गया, 210 पे फिर में गया, 230 पे फिर में गया, कहाँ गया, फिर सीधे जाकर के 232 पे पहुंच गया। अब बताओ, अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आंसर सेम आना चाहिए नहीं आना चाहिए भैया? चलो बनाओ, सेम आंसर आएगा मतलब सही है। ट्राई करो। अगर अलग आ गया तो, अगर अलग आ गया ना तो इस कंसेप्ट को आग से जला देंगे हम लोग, ठीक है? इस वाले कंसेप्ट को हम लोग आग से जला देंगे। बॉक्स गिर गया। आ गया? अरे बोलो, आया? आ गया? क्यों भाई आशुतोष, मामदी, शशांक? वेट करो, डोंट वरी। Check your time, 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 check your time. ट्वेल्व आ रहा है? पर कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट पर जिस भी रास्ते से जाना है वैसे से हाँ भाई, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये अंदर में कुछ भी हो, कुछ भी, ये हो सकता है 25 पॉइंट से गुजर कर आए। कितने पॉइंट से? 25 पॉइंट से। तो भी अगर फाइनल पॉइंट सेम है तो आंसर सेम आया। समझ में आया? मैंने एक बार 10 पॉइंट वाला क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में दे दिया था, मैं एक्चुअली जोर से चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं बोला चलो एक क्वेश्चन करो। तो मैं ऐसे 1 2 3 4 करके 10 पॉइंट के बाद वो पॉइंट तक पहुंचा। एक डायरेक्ट पॉइंट था और एक 10 पॉइंट था, मतलब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। निकालो। 15 मिनट का ब्रेक दे दिया, निकाले स्टूडेंट लोग बैठ के आराम से, प्रैक्टिस हो गई। मैं चाय पी के आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करें आज क्लास, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंज होगा दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंज होगा। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग को क्या पढ़ना है जल्दी बोलो, व्हाट यू वांट टू लर्न। बता दे तो क्या क्या पढ़ सकते हो। ऐसा टॉपिक जो गेट के एग्जाम में आना ही आना है वो, या ऐसा टॉपिक जो आ सकता है पढ़ लें। हाँ भाई, मैथ से रिलेटेड बोलो। तो देखो ध्यान से सुनो, जो अगला प्लान है वो ट्रांसफॉर्म पार्ट है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी कल। और सम स्पेशल क्वेश्चन वो मैं आज करा दिया तुम लोगों को, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ 19 और 20 तारीख को रगड़ के ना अपन न्यूमेरिकल मेथड निपटा देते हैं, बात मानो। अरे वो फिबोनाची वगैरह जो है उसको एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। मैंने मैनेजमेंट को मैसेज कर दिया तुम लोग एप्टीट्यूड के लिए, 15 अगस्त के बाद चालू कर देंगे। हैप्पी हो जाओ। अट्ठाईस का आता है वैसे प्रकाश, पर 2 3 नंबर इंग्लिश के काट दे तो 25 तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, 25 तो कंफर्म है। और देखो इंग्लिश वैसे भी नहीं करना है, समझे? जो इंग्लिश करके जाता है वो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, ये सच्चाई है। इंग्लिश करने के हाँ पढ़ना है, इंग्लिश का कुछ वर्ड्स का पेज दे दूंगा तुम लोगों को, पेज उसको रट लेना भाई, 3 4 घंटे तक उसको रट लेना बैठ। इसका आंसर 2.3 आ रहा है, सॉरी 2/3 आ रहा है। 0.66 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एफटी के मोटा मोटी 50 से 55 लेक्चर होंगे, मैं कम में भी करा सकता हूँ। तुम लोगों को कॉम्प्रहेंसिव एकदम ऐसा लेना है कि कंप्रेस लेना है, वो मेरे को बता देना, उस हिसाब से मैं लेक्चर बना दूंगा। कम में ये होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम होगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम होगा क्लास में। जैसे अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ मैं मैथ्स में, ये भी वो भी कर लेते हैं। आराम से प्रकाश, आराम से 55 से 65 के बीच में आराम से मिलेगा, एकदम चिल होके। अगर प्रैक्टिस करना है तो फिर एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी जल्दी के चक्कर मत करना। कितना सब्जेक्ट हो गया तुम लोगों का? 5 6 सब्जेक्ट हो गया? थर्ड चल रहा है। शशांक जैसा तेरे को अच्छा लगे, मतलब हर एक एजुकेटर अच्छा ही पढ़ाते हैं, तेरे को पढ़ के अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ कंटिन्यू कर ले, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड दिख रहा होगा तब तो ना, रिकॉर्डेड दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आज की क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और कल अपने टॉपिक स्टार्ट करें न्यूमेरिकल मेथड्स। कल और परसों में रख देंगे न्यूमेरिकल मेथड को, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड बहुत छोटा टॉपिक है, कैलकुलेटर हाथ में रखना, कैलकुलेटर साथ में रखना, कैलकुलेटर हाथ में रखना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। मजा आया ना ये सब कंजर्वेटिव वगैरह फील करके? इसका आंसर 2/3 आना श्योर हो? एक बार चेक करें तो कुछ बचा तो ये भी निपटा देते अपन, ये हो गया था, निपटा दिया था तुम लोग, ये भी हो गया था, डन था, डन, ठीक है, डन, ओके, चलो थैंक यू, बाय।